अच्छा, तो ये मेमोरी ग्लैंड के बारे में बता रहा था कि इनमें कौन से फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं, सिंपैथेटिक। ठीक हो गया, यहाँ तक आपने सिर्फ ये याद रखनी है। फिजियो में ये सारे आएंगे, सीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिर इसके फर्दर टाइप्स। तो वहाँ पे हम अच्छे तरीके से इनको समझेंगे। इनसे एमसीक्यूज आते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक से। इस दफ़ा भी क्वेश्चन आया था 2025 में। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। फिर जो ऐसे चैप्टर्स जाएंगे तो आपको ये कैप्सूल में फिर इनकी अलग से एक टेबल भी है, वहाँ पे भी इनको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सही हो गया। तो यहां तक आपने क्या याद रखना है कि ये एक्टोडर्मल ओरिजिन है अगर इनका आर्गन पूछा जाता है। और जो है ना, ये इनमें कौन से फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं, सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नहीं करना है। दोनों आपके ऑप्शन। और इंटरवल बीच में मिल्क का क्या होता है आपने याद रखना है, ये आइडियल है। कितना, 12 आवर्स का। मतलब एक दफ़ा आप अगर आप एनिमल से मिल्क ले रहे हैं तो आगे 12 आवर्स के बाद फिर दोबारा आप ले सकते हैं। सही हो गया, 12 आवर्स का आइडियल है। बट ये प्रैक्टिकली चेंज होते रहते हैं या कैसे भी होते हैं, उनको आपने नहीं देखना है। आइडियल अगर पूछा जाए, ये क्वेश्चन नहीं आता, बट आपको सेंस में जो है ना होना चाहिए कि आइडियल जो है ना वो 12 ओवर से। सही हो गया। तो यहाँ तक करते हैं भाई, कल इंशाल्लाह फिर जो है ना इनको देख के हम आगे बढ़ेंगे। समझ आया यहाँ तक? डेयरी साइंस कुछ। अच्छा, जो आज हमारी क्लास है वो ज़ाहिर थर्सडे है, तो हम करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। यहाँ तक हमने किया था, यहाँ तक शायद हमने किया था कि किन सीनियर जजेस ने रिसेंटली रिजाइन किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो यह क्वेश्चन हमने किया था, सैयद सॉरी मंसूर अली शाह एंड अतर मिनाल। ठीक हो गया, इन दो ने की क्योंकि 27th अमेंडमेंट आ चुकी है। तो इनके बाद इन्होंने कहा कि हमारे जो जस्टिस के पावर्स हैं वो कर्टेल किए गए, इन्होंने रिजाइन दे दी थी। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अच्छा, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, एजेके उसे कहा जाता है, जो पाकिस्तान का हिस्सा है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। सही हो गया। तो इसकी भी अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुई हैं तो प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है। तो अभी कौन है प्राइम मिनिस्टर? वो है राजा फैसल मुमताज़ राठौड़ साहब। राठौड़ वर्ड पढ़ना, ये शायद एमसीक्यूज करवाया था, आई थिंक सो। राठौड़ साहब जो हैं वो करंटली आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर बने। ये पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, पीपीपी से। ठीक हो गया। तो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अभी करंटली प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो है राठौड़ साहब। आपने ये कीवर्ड याद रखना है ताकि आप इसको रिवाइज कर सकें। राठौड़ साहब अभी ये पहले थे, ये अनवारुल हक साहब। सही हो गया। तो अभी इलेक्शंस हुई, इलेक्शंस में इस बंदे ने अभी रिसेंटली इलेक्शन जीती है। सही हो गया। व्हाट इज द करंट एसबीपी इंटरेस्ट रेट इन पाकिस्तान? ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये शरह सूद रखती है। जो चेंज होता रहता है ये रेट। अभी जो करंटली है वो 11% है। तो ये फिर अगर चेंज हो गया तो फिर इसको वो कर देंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट वेटनरी के हवाले से क्वेश्चन नहीं है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। 23rd, हु इज़ द करंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस हमने डिटेल में पढ़ी थी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हर कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक हो गया। वो क्या होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स? मतलब हर कंट्री को वो रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे मौजूद होते हैं। जैसे सफ़ीर होते हैं ना हर कंट्री में, हमारे पाकिस्तान के जर्मनी में सफ़ीर हैं, यूके में हैं, इंडिया में हैं, अफगानिस्तान में हैं। तो ऐसे वो जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं फॉरेन सर्विस में, उनको एम्बेसडर बनाया जाता है हर कंट्रीज का। सही हो गया। तो यूनाइटेड नेशन में हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन है अभी करंटली? ये आसिम इफ्तिखार साहब, आपने याद रखना है। और ये क्वेश्चन 2020 में आ चुका है, उस टाइम थे मुनीर अकरम साहब। सही हो गया। तो 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका था वेटनरी ऑफिसर में कि यूनाइटेड नेशन का करंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है। तो वो 2020 का क्वेश्चन था, जाहिर करंट अफेयर से था। तो अभी हमने याद रखना है 2025 के मुताबिक अभी कौन है हमारा यूनाइटेड नेशंस का रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान से? वो है आसिम इफ्तिखार साहब। इसकी अभी स्पीच भी बहुत फेमस हुई थी सोशल मीडिया पे। जो है ना, ग्लासेस पहनते हैं, थोड़े एजिड हैं, बट जो है ना इंटेलेक्चुअल बंदे हैं। जिन्होंने इस इसराइल को बहुत जो है ना बोला था यूएनओ में, आसिम साहब ने। आसिम इफ्तिकार साहब आपने याद रखना है। जो पहली खातून थी, आपने क्वेश्चन कभी कभी आता है कि पहली खातून कौन सी थी
यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान की, ये शायद 2015 की बात है। मलिया लूधी साहब, सही हो गया। मलिया लूधी साहिबा, ये खातून थी, फर्स्ट फीमेल थी जो यूनाइटेड नेशंस की पाकिस्तान से रिप्रेजेंटेटिव बनी थी। अभी ये डॉन अखबार में आर्टिकल्स लिखती हैं, न्यूज़ वगैरह चैनल्स पे भी ब्रॉडकास्ट करती है मलिया लूधी। ठीक हो गया। तो ये भी ब्यूरोक्रेट थी, ये पहली लगी थी खातून, इनको जरदारी साहब ने शायद लगाया था। उसके बाद आए मुनीर अकरम, जो 20 21 23 तक, 24 तक शायद ये थे मुनीर अकरम। अभी रिसेंटली न्यू बने पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, वो हैं आसिम इफ्तिखार। यहाँ तक आपने ये याद रखना है। उसके बाद द आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। ठीक हो गया, यह भी बहुत दफ़ा क्वेश्चन आता है, जो है ना। क्या हुआ था कि अगस्त 2000 2019 को मोदी सरकार ने कश्मीर के स्टेटस को चेंज किया था। अगस्त में ये क्वेश्चन आता है कि मोदी सरकार ने या इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीर का जो स्टेटस था उसको कब चेंज किया, या उसके आर्टिकल को कब एब्रोगेट किया, कैंसिल किया, तो वो अगस्त 2019 की बात है। सही हो गया। तो उसमें क्या था, उसमें ये आर्टिकल था 370, ये इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में था कि जो कश्मीर है वो स्पेशल स्टेटस उसे दिया हुआ था। ठीक है, ऑटोनॉमी उसे दी हुई थी कश्मीर को, ये वो अलग अपना जो है ना पॉलिसीज बना सकते हैं, अलग लैंड वगैरह रख सकते हैं, कश्मीरीज का हक होगा, और किसी जो है ना हिंदू वगैरह का वहाँ पे हक नहीं होगा। ये सारी चीज़ें उनका आइन में बताई गई थी। बट अगस्त 2019 में ये पाकिस्तान में बड़े प्रोटेस्ट भी हुए थे, कश्मीर का स्टेटस चेंज किया गया, ये आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया। सही हो गया, मतलब अभी वहाँ पे कश्मीरी के ऊपर ये जो इंडियन गवर्नमेंट है वो उनका जो है ना पॉलिसीज वगैरह वो बनाएंगे। और वहाँ पे अभी ये सीन है कि जो है ना हिंदूज हैं, फॉर सपोज वो न्यू दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं, वो भी जो है ना वहाँ पे रह सकते हैं, कश्मीर में अपनी लैंड वगैरह परचेज कर सकते हैं। ठीक हो गया। मतलब पहले ये होता था कि कश्मीरीज का हक था कश्मीर पे, अभी जो इंडियन है उन सब का भी हक है कश्मीर के ऊपर, मतलब वो अब कश्मीर को अपना समझते हैं। ठीक हो गया, वरना ये तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। तो ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा एसपीएससी में आया है। एक तो ये क्वेश्चन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कश्मीर का जो है ना स्टेटस को कब एब्रोगेट किया गया, ये डेट आपने याद रखनी है, अगस्त 2019 में। सही हो गया। दूसरा, अगर ये पूछेंगे 317 आर्टिकल जो इंडियन का था कश्मीर से रिलेटेड, इसका क्या मतलब था, इसमें स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था कश्मीर को कि वो खुद ब खुद अपनी पॉलिसीज बनाएगी। अभी इसको खत्म किया गया है, तो मतलब इंडियन गवर्नमेंट खुद जो है ना उनको टेक ओवर कर रही है। हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के अभी करंटली चीफ जस्टिस कौन है, तो वो हैं, अभी ये भी 2024 में चेंज हुए थे, जस्टिस यहिया आफरीदी। ठीक हो गया। इससे पहले थे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब। ठीक हो गया, ये रिटायर हो गए। तो अब जो है ना ये 26वीं अमेंडमेंट में बने थे, जो 26वीं अमेंडमेंट आई थी, तो उसमें ये इनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया गया था। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो वो हैं आपके जस्टिस यहिया आफरीदी। सही हो गया, ये आपने याद रखना है। 27वीं अमेंडमेंट जो अभी आई है, इसका बिल जो है ये कब पास हुआ था, 12 नवंबर 2025 को ये हुई थी, तो ये इसकी डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा केपीके के करंट गवर्नर कौन है, फैसल करीम कुंडी साहब। ठीक हो गया, फैसल करीम कुंडी साहब, ये करंट गवर्नर है। और गिलगित बिल्तिस्तान के करंट गवर्नर कौन है, सैयद मेहदी शाह। सही हो गया, ये इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। सही हो गया। और जो है ना सिंध के आपको पता है कामरान टसूरी साहब हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान एट COP 30 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन विच कंट्री। ये शायद मैंने आपको पहले करवाया क्वेश्चन ऊपर, या नहीं, एक मिनट, वरना इस पे बात करते हैं। नहीं करवाया। अच्छा, अब ये क्या है, ये क्लाइमेट से रिलेटेड हर साल कॉन्फ्रेंस होती है। कोप, जिसे कोप का क्या मतलब है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। सी का कॉन्फ्रेंस, ओ से ओ, और ऑफ सॉरी पी से पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये हर साल एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, जिसमें कंट्रीज को बुलाया जाता है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया जाता है, कभी प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं, कभी उनका कोई फॉरेन मिनिस्टर जाता है, ऐसे लोग जाते हैं। ठीक हो गया।
वहाँ पे जो है ना डिस्कशन होती है 3 4 दिन या एक हफ्ता शायद ये पार्टीज की कॉन्फ्रेंस चलती है। उसके बाद ताकि इस क्लाइमेट को, ये जो ज़्यादा गर्मी होती है, बारिशें होती हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, हॉरिकॉन्स आते हैं, फ्लडिंग होती है, इन सब को कैसे रोका जाए, बस ये ऐसा डिस्कशन होती है। उसमें मेयर्स वगैरह दिए जाते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्लाइमेट रिलेटेड है। तो अभी रिसेंटली जो ये COP 30 है, ये क्वेश्चन आएगा। COP 30 2025 में हुई है, नवंबर के मंथ में हुई है। कब हुई है? नवंबर के मंथ में 2025 में हुई थी। हमारे पाकिस्तान से गई थी अभी मरियम नवाज साहिबा। ठीक हो गया। मरियम नवाज कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं, CM है पंजाब की। ठीक हो गया। तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था या पाकिस्तान को रिप्रेजेंटेट किया था मरियम नवाज साहबा ने। ठीक हो। COP 30 पूछते हैं कहाँ पे हुई, तो आपने याद रखना है ब्राज़ील में। ब्राज़ील में हुई। ब्राज़ील में, ब्राज़ील का शहर है बीलम। ठीक हो गया। बीलम में ये हुई थी कॉन्फ्रेंस। ठीक हो गया। तो ये सारी डिटेल बता दी। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगर जो है ना 2026 नवंबर हो जाता है तो फिर चेंज हो जाएगी। ठीक है, फिर हो जाएगी COP 31। ये शायद ऑस्ट्रेलिया में होगी। सही हो गया। तो अभी हमने 30 का याद रखना है। 30 ब्राज़ील में हुई है। और पाकिस्तान से कौन गया? मरियम नवाज गई थी। सही हो गया। ये आपने याद रखना है। ये क्लाइमेट, मौसम वगैरह से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस होती है। तो कहाँ पे? ब्राजील में। विच टू कंट्री मेडिएटेड सीज फायर बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अभी इशू हुए थे अक्टूबर के मंथ में रिसेंटली। ठीक हो गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अभी रिसेंटली इश्यूज हुए थे। आपने देखा होगा पाकिस्तान ने वहाँ पे ड्रोन्स भी भेजे थे अफगानिस्तान में, काबुल पे जो है ना। तो अभी इनकी लड़ाई हो गई थी, बॉर्डर वगैरह बंद हो गया था। तो सीज फायर, जंग बंदी किसने करवाई थी? यह क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। तो आपने याद रखना है तुर्की एंड कतर ने। कतर और तुर्की ने बैठ के इनको बिठा के जो है ना इनकी जंग बंदी करवाई थी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, BISP जो है इसकी करंट चेयरमैन या चेयरपर्सन कौन है? वो है रुबीना खालिद साहिबा। ठीक हो गया। ये इनको देखती हैं, जो है ना लुक आफ्टर करती हैं, या चेयरपर्सन है अभी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, रुबीना खालिद। हु इज द करंट डिप्टी स्पीकर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध? सिंध की जो असेंबली है जहाँ पे MPs बैठते हैं, तो है ना उनका डिप्टी स्पीकर कौन है? तो आपने याद रखना है डिप्टी स्पीकर है एंथनी नवीद। ठीक है, कौन है? एंथनी नवीद साहब जो है ना ये डिप्टी स्पीकर हैं। स्पीकर कौन है? सैयद अवैस शाह। स्पीकर अगर पूछा जाए कि सिंध असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली जैसे नेशनल असेंबली है, तो उसका शायद बताया या नीचे आएगा, वो है सरदार अयाज सादिक। ये 25 में विटनरी में क्वेश्चन भी आया था। सही होगा। तो अभी जो सिंध असेंबली है, वहाँ पे तो नेशनल असेंबली में MNAs जो है ना वो बैठते हैं। तो प्रोविंशियल में जो हमारे MPs वगैरह होते हैं वो बैठते हैं, उनकी डिस्कशन होती है। तो स्पीकर उनके लिए होता है। तो स्पीकर कौन है? ये है स्पीकर सैयद अवैस शाह। सही हो गया, करंटली सिंध असेंबली के। और डिप्टी स्पीकर कौन है? एंथनी नवीद। डिप्टी इसलिए होता है कि कभी जो स्पीकर है वो बीमार है या किसी फॉरेन टूर पे गया हुआ है, तो डिप्टी स्पीकर उस असेंबली को चलाता है, सेशन को चलाता है। तो आपको स्पीकर भी पता होना चाहिए असेंबलीज का, नेशनल असेंबली का एंड अपनी जो सूबे का है, एंथनी नवीद डिप्टी है। हु इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK का गवर्नर आपको बताया कुंडी साहब थे। और चीफ मिनिस्टर कौन है? तो आपने याद रखना है सुहेल खान आफरीदी साहब। ये PTI से अभी ये भी चेंज हुए थे। पहले थे अली अमीन गंडापुर साहब, तो अभी ये नहीं रहे हैं। अभी क्वेश्चन चेंज है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बनाया गया है कि करंटली KPK के प्राइम चीफ मिनिस्टर कौन है, CM? वो है सुहेल खान आफरीदी, जो बच्चा है, यंग है। इलेक्शन कमिश्नर कमिश्नर है जो पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन, इसका करंट इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो आपने याद रखना है सिकंदर सुल्तान राजा। ठीक हो गया। ये जितनी भी इलेक्शंस होती हैं ये उनका चीफ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है पाकिस्तान का। ठीक हो गया। ये भी MCQ से एक। उसके बाद जो चीज़ आपने याद रखनी है, मारिया कोरिना मेशाडो बिलोंग्स टू विच कंट्री हु हैज बीन अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज 2025? ये क्वेश्चन आपको पहले बताया हुआ है शायद। वेनेजुला से बिलोंग करती हैं ये।
फीमेल हैं, इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। वन पेपर में एसपीएससी के करंट अफेयर से रिलेटेड पीस प्राइज और लिटरेचर आपको ऊपर पहले बताया था। पीस प्राइज अभी किसे मिली है, नाम पूछ सकते हैं। मारिया, आप सिर्फ जहन में बिठाएं, मारिया कोरिना मेशाडो इसका फुल नाम है। और मारिया याद रखेंगे तो ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। पीस प्राइज इसको मिला है 2025 का। और ये बिलोंग करती हैं वेनेजुला से। वेनेजुला कंट्री है साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में आता है। ये कल शायद आपको बताया था, यहाँ परसों। हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यूएनओ के अभी करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? अंतोनियो गुतरस साहब, हमने आपको बताया था, ये सी ऑप्शन है। अंतोनियो गुतरेस साहब सेक्रेटरी जनरल हैं अभी यूनाइटेड नेशंस के, और ये पुर्तगाल से हैं। इसका कंट्री जरूर याद रखिएगा, कंट्री से भी क्वेश्चन पूछते हैं, पुर्तगाल से हैं। ठीक हो गया। ये अभी रिसेंटली एसपीएससी ने निकाला है अक्टूबर 2025 में। करंट अफेयर के पोर्शन में ये क्वेश्चन एसपीएससी ने अभी निकाला था, सीसी की स्क्रीनिंग में। ठीक हो गया। हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो? नेटो क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये यूरोपियन कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है नेटो। ठीक हो गया। इसके हैं करंटली मेंबर 32। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेटो के कितने मेंबर हैं? 32 मेंबर हैं। रिसेंटली कौन कंट्री मेंबर बनाए? 2024, पहले इसके 31 मेंबर थे। 2024 में इसको ज्वाइन किया था किसने? स्वीडन ने। स्वीडन ने ज्वाइन किया था। ये यूरोपियन कंट्री है नॉर्थ यूरोप में, स्वीडन। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 32 मेंबर कौन सा है इसका। यहाँ अभी रिसेंटली 2024 में नेटो को किसने ज्वाइन किया? स्वीडन ने ज्वाइन किया है। सही हो गया। ओवरऑल इसके कितने मेंबर हैं? और जो है 32 मेंबर हैं नेटो के। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेल्जियम में है। कहाँ पे? बेल्जियम के कैपिटल है ब्रुसल्स। ठीक हो गया, ब्रुसल्स। वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ये नेटो के बारे में सब कुछ बता दिया। ठीक हो गया। तो अभी इसके करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है, ये एसपीएससी ने पूछा हुआ है। तो आपने याद रखना है मार्क रूटी। मार्क रूटी साहब इसके करंट सेक्रेटरी जनरल हैं। ये क्वेश्चन ये अभी रहेगा 4-5 साल के लिए, तो ये क्वेश्चन आएगा। पहले इसका अलग था, तो जो है ना ये भी चेंज हुआ है। तो जो है ना इसलिए ये क्वेश्चन बनता है, और एसपीएससी ने करंट अफेयर में निकाला हुआ है ये। तो ये आपको आगे किसी भी पेपर में तंग करेगा, तो आपका क्लियर होना चाहिए कि मार्क रूटी साहब जो है ना इसके करंट सेक्रेटरी जनरल हैं। क्वेश्चन को और मोल्ड कर ले, पूछ ले कि मार्क रूटी करंट सेक्रेटरी जनरल है नेटो के, और वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये आपको दे दे तो फिर भी परेशान नहीं होना है। बता देता हूँ, नेदरलैंड से हैं ये। कहाँ से? नेदरलैंड से बिलोंग करते हैं मार्क रूटी। सही हो गया। जैसे अंतोनियो गुतरस साहब पुर्तगाल से हैं, तभी ये मैं इनकी नेशनलिटी बताता हूँ, ताकि क्वेश्चन को वो घुमा के दे दे। ये तो हमने कर दिया, सोहेल खान आफरीदी है। ये भी हमने कर दिया, अंतोनियो गुतरस साहब हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एड्रेस व्हिच एडिशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सेशन 2025। 2025 में ये मैंने आपको बताया था ना, ये जनरल असेंबली इसका आर्गन है यूनाइटेड नेशन का। सही हो गया। तो ये इसकी हर साल जो है ना सेशन बुलाया जाता है, मीटिंग होती है, ये वर्ल्ड पार्लियामेंट इसको कहा जाता है। तो नवाज शहबाज शरीफ साहब हमारे अभी करंटली प्राइम मिनिस्टर हैं। तो प्राइम मिनिस्टर्स वहाँ पे जाते हैं, सारे कंट्रीज़ के जितने यूएनओ के 193 मेंबर्स हैं, सब के सब जाते हैं। सही हो गया। वहाँ पे बैठते हैं, डिस्कशन होती है। जो जो आपको प्रॉब्लम्स होते हैं वो वहाँ पे आप बताते हैं। जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे डिस्कस होती हैं जनरल असेंबली में। ये यूनाइटेड नेशन का आर्गन है जनरल असेंबली। तो जो अभी 2025 में हुआ था सितंबर के मंथ में, शहबाज शरीफ साहब गए थे। फिर आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप साहब से भी मुलाकात की थी शहबाज शरीफ साहब ने। वहाँ पे उस ये इस विजिट पे गए थे, इस मीटिंग में गए थे। तो ये पूछ रहा है कौन सा एडिशन था, कौन सा सेशन था? तो वो था 80 सेशन। ठीक है, 80। ये 2024 में 79th हुआ था। ठीक हो गया। 80 अभी सेशन हुआ 2025 में, जिसने शहबाज शरीफ साहब ने एड्रेस किया, वहाँ पे स्पीच की थी। इमरान खान ने भी की थी। जो भी कंट्री का उस टाइम प्राइम मिनिस्टर होता है वो जाता है वहाँ पे। सही हो गया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वो वहाँ पे स्पीच करता है। सही होगा। तो ये 80 जो है ना सेशन था या एडिशन था, जो 2025 में हुआ। फिर 2026 में 81 होगा सितंबर के मंथ में। सही होगा। तो अभी तक ये क्वेश्चन आ सकता है कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब ने कौन सा एडिशन में एड्रेस की थी? वो था 80 सेशन। ठीक हो गया। क्लियर है। फिर इंशाल्लाह यहाँ से हम बाद में करेंगे।
करंट अफेयर्स समझ आ रही है? ये देखो ना, ये सारी चीजें इस तरीके से होंगी, फिर क्वेश्चन आप देखेंगे सिंपल सा आपके सामने आ जाएगा। बट ये हमें सारी चीजें पढ़नी होंगी कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। अभी ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें करंट अफेयर्स भी हैं, जीके भी हैं, मिक्स फॉर्मेशन में है। बट ये मैं पढ़ाता हूँ करंट अफेयर में, पिछली बार आपको नहीं पढ़ाया था। आज से हम इस हफ्ते से शुरू करेंगे इसको। 10 मिनट इसको डिस्कस करके फिर क्लास खत्म करते हैं। वेल्डिमर प्यूटिन was sworn एज अ प्रेसिडेंट ऑफ रशिया फॉर डैश डैश टर्म्स इन 2024। 2024 में ये प्यूटिन साहब प्रेसिडेंट फिर बने हैं रशिया के, ये रशिया के प्रेसिडेंट हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि अगर पूछा जाए कि रशिया के करंट प्रेसिडेंट का क्या नाम है, प्यूटिन साहब। ठीक हो गया, ये फिफ्थ बार हुए हैं, पांचवी बार प्रेसिडेंट बने हैं रशिया के। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना। रशिया को क्या कहा जाता है? वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचुरल गेट गैस रिसोर्सेस। ठीक हो गया, जो नेचुरल गैस है उसके सबसे ज्यादा रिसोर्सेस रशिया में हैं। ठीक हो गया, ये कुछ जीके के भी क्वेश्चन है ना इसमें। ये अभी क्वेश्चन बताया, करंटली हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ नेटो एज फॉर 2025। तो वो है 32। आपको बता दिया किसने अभी 24 में ज्वाइन किया है, स्वीडन ने ज्वाइन किया है। ठीक हो गया। ये देखो पूछा भी है, विच कंट्री बिकेम द 32 मेंबर ऑफ नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा कंट्री बनाए? स्वीडन बनाए। सही हो गया इसका। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी was sworn in जून 2024, थर्ड टर्म। ये तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं इंडिया के नरेंद्र मोदी साहब। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक हो गया, ये जस्ट आपको पता हो। पाकिस्तान इलेक्टेड द हिस्टोरिक एट्थ टर्म मेंबर ऑफ यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। नॉन परमानेंट, पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर है क्योंकि पाकिस्तान ने 90s में एक न्यूक्लियर बम बनाया था। तो पहले कल आपको शायद बताया था जीके में, जिन्होंने 70 से पहले एटॉमिक बम बनाए थे, न्यूक्लियर बम बनाए थे, तो वो परमानेंट मेंबर है। उसके बाद जो वाले हैं वो सारे नॉन परमानेंट मेंबर कहलाते हैं। तो पाकिस्तान 2024 में आठवीं मर्तबा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना, और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक हो गया। तो पाक ये पूछते हैं क्वेश्चन कि पाकिस्तान के नॉन परमानेंट मेंबर कौन सी कितना टाइम्स जो है ना बन चुका है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का? 8 टर्म, मतलब आठवीं बार अभी बना है। ठीक हो गया। हर 2 साल बाद वो फिर चेंज होता है, फिर किसी और कंट्री को नॉन परमानेंट बनाया जाता है। फिर जो शुरू से लेके अभी तक पाकिस्तान इसका आठवीं मर्तबा नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। ठीक हो गया। जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो ही आपने करने हैं, सही हो गया। कुछ जो है ना पुराने भी क्वेश्चन है वो हमारे काम के नहीं है। ये कुछ पार्लियामेंट के नाम है कंट्रीज के। ठीक हो गया। यहाँ से एक दफा क्वेश्चन आया है, जो हमारी जैसे पार्लियामेंट को कहा जाता है मजलिस से शूरा। ठीक हो गया, जो पार्लियामेंट है पाकिस्तान की, जिसमें फिर नेशनल असेंबली सेनेट आ जाते हैं, तो इन सबको मिला के मजलिस से शूरा कहा जाता है। यह क्वेश्चन एक दफा जीके में एसपीएससी ने निकाला है। हो सकता है फिर कहीं पे आपका इससे जो है ना फेस कर लें। पार्लियामेंट लिबनान कंट्री की क्या है? मजलिसुल नवाब। ठीक हो गया, मजलिसुल नवाब कहा जाता है लिबनान को, कहीं पार्लियामेंट को। ये एसपीएससी ने निकाला हुआ है। ठीक हो गया, ये डिफरेंट कंट्रीज की दी हुई है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो है ना, जैसे ईरान की को मजलिस शूरा इस्लामी कहा जाता है, अफगानिस्तान को शूरा मिल्ली कहा जाता है, बांग्लादेश की पार्लियामेंट को जतिया संसद कहा जाता है, इंडिया की पार्लियामेंट को भारतीय संसद कहा जाता है। ये इतने इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, ये आपने याद रखने हैं लिबनान की, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। मजलिसुल नवाब कहा जाता है। स्वीडन ये हमने पढ़ा 7 मार्च को बना था, 32। 2024 समर ओलंपिक्स गेम कहाँ पे खेली गई थी? फ्रांस के शहर पेरिस में खेली गई थी 2024 समर ओलंपिक्स गेम्स। ठीक है, जहाँ पे अरशद नदीम ने हमारे पाकिस्तान में से गोल्ड मेडल जीता था। ठीक हो गया। तो ये 2024 में हुई, अभी ये 2028 में होंगी।
आई थिंक सो लॉस एंजलिस में होने जाएंगी 2028 की ये गेम्स का जो वो होता है ना कि ये कब खेली जाएंगी, ये पूछा जाता है। 2024 अभी हो चुका है। हर 4 साल बाद ये ओलंपिक्स गेम्स होती हैं, तो अभी क्वेश्चन क्या आएगा 2028 में कहाँ पे होंगी। तो आपने याद रखना है लॉस एंजलिस में होंगी, यूएसए में। सही हो गया। ये उसकी स्टेट है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, ये बहुत दफा एसपीएससी ने निकाला हुआ है, ये जनरल जीके का क्वेश्चन है कि वुमेन्स डे कब मनाया जाता है। हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। सही हो गया, ये आपने याद रखना है। सही हो गया, ये एमसीक्यूज आ सकता है जीके में कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे, पूरी दुनिया में वुमेन्स डे मनाया जाता है 8 मार्च को। सही हो गया, ये आपने जहन में बिठाना है। ये इस्लामोफोबिया का दिन मनाया जाता है 15 मार्च को हर साल, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये दिन पूछे जाते हैं। ठीक हो गया, जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। ह्यूमन राइट्स डे बताया था आपको 10 दिसंबर को। पिछले प्रीवियस वीक में बताया था 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नोबेल प्राइज कब दी जाती है। नोबेल प्राइज भी दी जाती है December 10 को। ठीक हो गया, जिनको नाम नॉमिनेट किया जाता है, जैसे मारिया थी, और जो लिटरेचर का था, फिजियोलॉजी में था, केमिस्ट्री में था, जिनको नॉमिनेट किया जाता है उनको नोबेल प्राइज दी जाती है 10 दिसंबर को। सही हो गया, ये पूछते हैं कि नोबेल प्राइज कब डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, 10 दिसंबर को। अभी जिनको नॉमिनेट किया था उनको मिल चुका है अवार्ड। हु वाज द फर्स्ट वुमेन हु रिसीव द नोबेल प्राइज, कौन सी थी, मैरी क्यूरी। ये साइंटिस्ट थी फिजिक्स और केमिस्ट्री की, मैरी क्यूरी, और इनको वुमेन्स में से फर्स्ट मिला था। मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम हमने पढ़ा था ना, जो है ना शीरीन को मिला था मुस्लिम में से। बट अगर ओवरऑल वुमेन्स में से पूछा जाए कि फर्स्ट वुमेन कौन सी थी जिनको नोबेल प्राइज मिला, तो वो मैरी क्यूरी थी। यह भी आपको बताया था, इन विच सिटी द नोबेल पीस प्राइज अवार्डेड, आपको बताया था नॉर्वे देता है पीस प्राइज। बाकी सारे जितनी भी कैटेगरीज हैं वो स्वीडन देता है। सही हो गया, एक कैटेगरी है पीस की, वो देता है नॉर्वे, उसका कैपिटल है ओस्लो। वेयर ऑल नोबेल प्राइज एक्सेप्ट पीस अवार्ड, तो ये भी वही बात है कि सब प्राइजेस स्वीडन देता है, पीस की जो है वो नॉर्वे देता है। ये सारे एमसीक्यूज है। ये 2023 की अवार्ड है। नोबेल प्राइज, फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज अवार्डेड एंड कब दी गई, 1901 को दी गई थी। ये हमने डिस्कस किया था पहले। ठीक हो गया, फर्स्ट नोबेल प्राइज 1901 को दी गई थी। फर्स्ट मुस्लिम नोबेल प्राइज किसे मिला था, नोबेल ल्यूरेट कौन है, वो है अनवर सादत साहब। ये आपको बताया था पहले ही। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम है ये जिनको नोबेल प्राइज 1978 में मिली थी। डॉक्टर अब्दुल सलाम, ये पाकिस्तान से हैं, इनको 1979 में मिली थी फिजिक्स में। सही हो गया। डॉक्टर मोहम्मद यूनिस, ये बांग्लादेश से हैं, ये भी मुस्लिम हैं, इनको मिली थी 2006 में नोबेल प्राइज। सही हो गया, ये ऑप्शन थे तो इसलिए बता दिया। विच प्लेनेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स, प्लेनेट किस पे मैक्सिमम है, यह भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। सैटर्न पे, प्लेनेट पे सबसे ज्यादा मून्स हैं, मोर देन 200। अर्जेंटीना डिफीटेड विच कंट्री इन द ड्रामेटिक फाइनल ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022, अभी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीफा से भी क्वेश्चन। अक्टूबर 2025 में एसपीएससी ने फिर निकाला है क्वेश्चन। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन नहीं था, बताता हूँ। फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये हर 4 साल बाद खेला जाता है, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का है ये। 2022 का हुआ था कतर में, आपको मालूम होगा सबको, कतर में, जिसमें अर्जेंटीना ने जीता था। किसको शिकस्त दी थी, फ्रांस को शिकस्त दी थी। मेसी जो हैं वो अर्जेंटीना टीम से हैं। ठीक हो गया, मेसी साहब। ठीक है, नाम सुने होंगे, रोनाल्डो एंड मेसी। मेसी अर्जेंटीना से हैं, रोनाल्डो हैं जो है ना पुर्तगाल से हैं। तो अर्जेंटीना ने ये जीता था वर्ल्ड कप फुटबॉल का, फ्रांस को हराया था। 2022 की बात है, ये कतर में हुआ था। ठीक हो गया, तो ये अभी क्वेश्चन आएगा, आपको वहां पे क्लियर करवाता हूँ कि 26 कहाँ पे होना है।
द फीफा वर्ल्ड कप 2026 विल बी होस्टेड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 22 का कहाँ पे हुआ? कतर में। तो अभी 4 साल बाद 26 में होने जा रहा है फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का। कहाँ पे होने जाना है? कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये क्वेश्चन अक्टूबर 2025 में एसपीएससी ने निकाला है करंट अफेयर्स के पोर्शन में। सही हो गया। ये अभी रिसेंटली क्वेश्चन एसपीएससी ने निकाला है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ पे खेला जाएगा। ठीक हो गया। तो ये 3 कंट्रीज में खेला जाएगा, कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स। 3 कंट्रीज इसको मिलकर होस्ट करेंगे। प्रीवियस जो था 2022 ऊपर आपको बताया, वो खेला गया कतर में। सही हो गया। कतर में खेला गया जहाँ पे मेसी की जो टीम थी अर्जेंटीना, उसने जीता था फुटबॉल क्या ये फीफा वर्ल्ड कप। ठीक हो गया। तो अभी 2026 में कहाँ होने जा रहा है? कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स में। सही हो गया। तो ये लास्ट क्वेश्चन आज का हम करते जो है ना, क्लास को ख़त्म करते।